Hey, welcome to Devil World. Arun Rastogi here. Okay, this video is not going to be comfortable, but it will be pretty fun because today we are going to go inside a black hole. विज्ञान की इस दुनिया में इतनी तरक्की होने के बावजूद भी ब्लैक होल्स आज तक इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक हैं, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें समाई हुई कोई भी चीज़ बचकर बाहर नहीं आ सकती, इवन प्रकाश भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये मैथमेटिकली प्रूफ हो चुका है कि इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है? जी हाँ, सूर्य, पृथ्वी, मैं या आप या फिर आपका ये मोबाइल जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब कुछ ब्लैक होल बन सकता है। देखिए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कांस्टेंट रखकर उसे कंप्रेस करते करते उसके वॉल्यूम को इतना छोटा कर दें कि वह ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल साइज के कंपेयर में नेग्लिजिबल या फिर नियरली अबाउट जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी और वह ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम पृथ्वी को कंप्रेस करके अगर एक मटर के दाने के बराबर कर दें तो पृथ्वी भी एक ब्लैक होल बन सकती है और सब कुछ ही मिनट्स में खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें पृथ्वी को कंप्रेस करने की टेक्निक लाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनका मास और साइज सन से कई हजार गुना और पृथ्वी से अरबों गुना ज्यादा है। तो अगर हम उन सुपर मैसिव स्टार्स को कंप्रेस करके अर्थ के साइज का भी कर दें तो वह ब्लैक होल बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रह्मांड में हो रहा है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से इतने बड़े सुपरमैसिव स्टार्स नेचुरली कंप्रेस होकर ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। तो चलिए आपको ब्लैक होल की सैर कराते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टार्स का फॉर्मेशन हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत ज्यादा रेडिएशन एनर्जी निकलती है और इस रेडिएशन की डायरेक्शन उस स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये रेडिएशन प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और उस स्टार को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यूनिवर्स में कुछ सुपर मैसिव स्टार्स हैं, उनका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि उनमें हाइड्रोजन के एटम्स का न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और इस हाई न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उन स्टार्स के सेंटर में हैवी मेटल बनना शुरू हो जाते हैं। लाइक हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम और फिर हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन से कार्बन और कार्बन से नियॉन, नियॉन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से सिलिकॉन और सिलिकॉन के न्यूक्लियर फ्यूजन से आयरन बनता है और ये आयरन उस सुपरमैसिव स्टार के कोर में इकट्ठा होने लगता है। इस आयरन का फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली रेडिएशन एनर्जी दोबारा रिलीज नहीं हो पाती है और जब इस स्टार का टोटल हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है तो रेडिएशन रिलीज होना बंद हो जाते हैं और फिर इस स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं होता और वह स्टार खुद के ही ग्रेविटेशनल फोर्स से कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार स्टार की स्टेबिलिटी लॉस्ट होने की वजह से और स्टार के कॉम्प्रेस होते होते आयरन डेंसिटी इनफाइनाइट होने की वजह से इस स्टार का एक्सप्लोजन हो जाता है और उस स्टार की डेथ हो जाती है। और ऐसे सुपरमैसिव स्टार की डेथ को हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिससे बनता है ब्लैक होल। और उस ब्लैक होल के सेंटर में होता है सिंगुलैरिटी, उस स्टार का हेवीएस्ट डेंस कोर जहां टाइम, स्पेस और फिजिक्स का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। सिंगुलैरिटी के बाद की स्टोरी जानने के लिए आप हमारी लास्ट वीडियो द यूनिवर्स को इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन हमारा स्टार हमारे सूरज का भी फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो भी ब्लैक होल बन जाएगा। डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सूरज का साइज इन सुपरमैसिव स्टार से बहुत छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसमें हाई न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके और हैवी मेटल का फॉर्मेशन हो सके। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन ओनली
हीलियम ही बना पाता है और कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट करता रहता है, जिससे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस रहता है। इसलिए सूर्य कभी भी अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से कॉम्प्रेस नहीं होगा और ना ही ब्लैक होल में बदलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? क्या सिंपली हम उस ब्लैक होल के अंदर जाकर गायब हो जाएंगे, या फिर उस ब्लैक होल में हम कुछ इस तरह से फंस जाएंगे कि हम बाहर ही नहीं आ सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। असल में जब हम ब्लैक होल में गिरेंगे तो ब्लैक होल के पास जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तेजी से बढ़ेगा कि हमारे लेग्स पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे हेड पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होगा, जिससे हमारी बॉडी रबड़ की तरह खिंचने लगेगी और हमारी बॉडी के सभी मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। बट डरिए मत, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि अभी जो ब्लैक होल हमारे सबसे ज्यादा पास है वो भी हमारे सोलर सिस्टम से हजारों लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जिसका हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन ब्लैक होल के बारे में। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।